नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है हिदायत। वाह, कितना सुहाना मौसम हो रखा है। भाभी, आज तो पुराना किला देखने जरूर चलेंगे। सुहानी के यहाँ रिमझिम ने अपनी भाभी से कहा। सुहानी 3 दिन से थोड़ी सी बीमार चल रही थी। उसका जाने का मन नहीं था, पर ननद रानी को भी नाराज नहीं कर सकती थी, क्योंकि 2 दिन बाद उसको ससुराल जाना था। इसलिए सुहानी ने अपनी ननद को हाँ कह दी। ननद भाभी दोनों पुराने किले देखने जाने लगे। तभी सुहानी की सास ने रिमझिम को हिदायत दी। देख रिमझिम, बारिश का मौसम है, ध्यान से जाना बेटा, भीग मत जाना। भीग गई तो बीमार हो जाएगी। कितनी नाजुक सी है तू, छुई हुई सी मेरी लाडो बेटी। और यह स्नैक और पानी की बोतल का बैग तूने क्यों पकड़ रखा है? अपनी भाभी को दे दे। इतना भारी सामान लेकर तू कैसे चलेगी सीढ़िया पे? रिमझिम बोली, अरे माँ, भारी कहाँ है, मैं पकड़ लूंगी आराम से। वो अपनी माँ से बोलती है। माँ बोली, अरे बेटा, तू थक जाएगी। सुहानी ने मन में सोचा, थक तो मैं भी जाऊंगी, ऊपर से तबीयत और खराब है। सुहानी को सासू माँ ने हिदायत दी कि पुराना किला देखने के अलावा और कहीं मत जाना, दोनों जल्दी घर आ जाना। और सुहानी, तुझे वापस आकर खाना ही बनाना है रात को, इसलिए थोड़ा जल्दी करना। सुहानी को तो पहले से ही बेचारी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। सुहानी सोचने लगी कि आज तो कहीं तबीयत ज्यादा खराब नहीं हो जाए, कैसे संभालूंगी इतना सब कुछ। घर आकर खाने की तैयारी करनी है, लौटते लौटते शाम हो जाएगी। यह सब सोचते हुए दोनों नंद भाभी पुराना किला देखने निकल पड़े। मौसम सच में बहुत सुहाना था। पुराने किले से शहर की पूरी रौनक दिख रही थी, हरियाली थी, चारों तरफ बहुत खूबसूरत नजारा लग रहा था। रिमझिम बहुत खुश हो रही थी। यह सब देखकर, रिमझिम को खुश देखकर सुहानी को भी अच्छा लगा। सुहानी ने सोचा, अगर मैं मना करती तो रिमझिम का इस बार भी पुराना किला देखना रह जाता। अच्छा हुआ आ गई। दोनों भाभी ने खूब निहारा इस खूबसूरती को लाल किला से। सुहानी बोली, अब चलते हैं रिमझिम, कहीं बारिश नहीं आ जाए। वो बोले। रिमझिम फिर बोली, हाँ भाभी, अब चल लेते हैं। वो अपनी भाभी से बोली। दोनों ने आधा रास्ता ही तय किया था कि बीच में बारिश होना शुरू हो गई। दोनों भीग गई। बीच में कोई ऐसी जगह भी नहीं थी कि जहां रुक जाए और बारिश से बच जाए। नीचे उतरने तक दोनों भीग गई। सुहानी तो सर्दी के कारण घबराहट शुरू हो गई, तो रिमझी का छींका के मारे बुरा हाल हो गया। जैसे तैसे करके दोनों घर पहुंची। पूरी तरह से भीग चुकी थी। जैसे ही घर में घुसी, सुहानी के सास ने रिमझी को जल्दी से तौलिया लाकर दिया और कपड़े बदलने को भेज दिया। और सुहानी को बोला, तू जल्दी से अदरक वाली चाय बना। सुहानी तो खुद बेचारी सा रह रही थी, कोई उसको चाय पिला दे, पर जैसे तैसे करके कपड़े चेंज किए और चाय बनाने चली गई। रसोई में चाय बनाकर सबको दी और खुद की चाय अपने कमरे में लेकर चली गई। तबीयत खराब सी लग रही थी, हाथ पैर टूट रहे थे, जैसे बुखार सा हो। चाय पीकर सो गई। थोड़ी देर बाद में सुहानी का पति यानी राजीव घर पे आता है। माँ को बोलता, आज तो बहुत सुहाना मौसम हो रखा है माँ, चाय और पकौड़े खाने का मन हो रहा है। सुहानी कहाँ है माँ? अपनी माँ से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। माँ बोलती है, आज दोनों ननद भाभी पुराना किला देखने गई थी। आई है अभी थोड़ी देर पहले। रिमझिम के तो बारिश में भीगने से सर्दी हो गई है, छींक पे छींक आ रही है, और यह सुहानी पता नहीं कमरे में क्या कर रही है। सुहानी की सास बोली, चाय लेकर गई थी, अभी तक बाहर नहीं आई, तो जाकर उसको बोल चाय पकौड़े के लिए और रात के खाने की भी तैयारी करनी है। सुहानी की सास तो उसके पति राजीव से बोले। राजीव कमरे में जाता है और सुहानी को यूं सोता हुआ देखकर बोला कि शाम के टाइम क्या सो रही हो, चलो उठो, चाय पकौड़े बनाओ। सुहानी जो अभी तक शांत थी, सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, अचानक से गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मैं आराम करने के लिए नहीं लेटी हूँ, मैं भी रिमझिम के साथ बारिश में भीगी हूँ। वो अपने पति से बोली, रिमझिम तो बारिश में भीगते ही बीमार हो गई है, और जो मैं पहले से बीमार थी वो क्या बारिश में भीगने से सही होगी? बहू हूँ मैं, कोई सीमेंट की दीवार नहीं जिसके सर्दी गर्मी बारिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तुमको भी पता है राजीव, मैं 2-3 दिन से पहले तुम्हें बोल रही थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, पर काम करती रहती हूँ,
तुम ध्यान नहीं दोगे, नहीं होगा मुझसे आज का काम। जिसको चाय पकौड़े खाना है वो बना ले। अपने आप एक सीमेंट की दीवार बनाकर रख दिया है। सचमुच तुमको तो मुझसे जिसका किसी की हालत में कुछ फर्क नहीं पड़े। फर्क पड़ता है हमको भी। बिटिया ही नहीं, बहू भी बीमार होती है। बिटिया की तकलीफ फटाफट नजर आ जाती है और बहू कमरे में ड्रामा कर रही होगी। अगर तकलीफ में लेटी होगी तो यही कहा जाता सकता है हम भी किसी के बेटी है। राजीव बोलता है सॉरी अपनी पत्नी से, मुझे पता नहीं था कि तुम बीमार हो। तुम काम करती रहती हो तो लगता है कि सही होगी तुम। चलो अब आराम करो, सही है तुम्हारी बातें, प्लीज अब गुस्सा छोड़ दो। राजीव अपनी पत्नी सुहानी से बोला। तभी रिमझिम माँ भी कमरे में आ जाती है। सुहानी को तेज आवाज सुनकर रिमझिम बोलती है सही बोल रही है भाभी, अगर मेरे ससुराल में मुझसे ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो मैं भी शायद ऐसे ही बोलूँगी। माँ भाभी की तकलीफ भी देखा करो, वो बार बार बोलते नहीं कि मैं बीमार हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि हुआ कि वो सही है। उसकी ननद बोली कभी कभी तो आप खुद ही महसूस कर लिया करो, जैसे आप मेरी तकलीफ देखकर समझ जाते हो कि मैं बीमार हूँ, वैसे ही भाभी को तकलीफ देखकर ही समझ आया करो। भाभी आप सीमेंट की दीवार नहीं हो, मेरी जैसी एक लड़की हो। सुहानी से बोलती है। माँ कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद आती है और एक गिलास में काढ़ा लेकर और सुहानी को पीने के लिए यानी अपनी बहू को देती है और बोलती है इसको पी ले बेटा सुहानी, और जो अभी तक हुआ इसके लिए सॉरी बेटा। पता नहीं क्यों यह सासपन अपनाना भूल देता है बेटा अपनी बहू को लेकर, पर अब से कोशिश करूंगी तुम्हें इतना अपमान दूं, अपनापन दूं कि तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हारे बोले बिना ही मुझे नजर आ जाए। राजीव माँ को छेड़ते हुए बोलता है आज आपकी बहू बहुत तकलीफ में है माँ, तो अब शाम का खाना, वो अपनी माँ से बोलता है। तभी माँ यानी राजीव की माँ बीच में बोलती है तू है ना बनाने के लिए, आज माँ बेटे साथ में खाना बनाएंगे और अपनी बहू को खिलाएंगे। सुहानी को आराम करने का बोलकर सब खाना बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं और सुहानी आज आराम कर रही थी बिना किसी काम की चिंता के। बहुत से घर में देखा जाता है कि बहू की तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देता है और बेटी को थोड़ा सा बीमार पड़ने पे पूरा घर परेशान हो जाता है। बहू की बीमारी को ड्रामे का नाम दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही किया जाता है। बहू भी आकर किसी की बेटी होती है। बहू कोई सीमेंट की दीवार नहीं होती, उसको भी फर्क पड़ता है। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।